एवरीवन, हम लोग आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी में उसको हम समझेंगे। और पहला इंफॉर्मेशन है आपका, आपने नाम सुना होगा चिनूक विंड्स का या चिनूक हवाओं का। चिनूक चिनूक विंड्स या चिनूक हवाएं, ये क्या है? चिनूक हवाएं बेसिकली ये क्या है, इनकी खास बात क्या है? तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे कि चिनूक विंड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं, ये आपका स्नो ईटर है। स्नो ईटर या आइस ईटर, हिमभक्षी इनको क्यों कहते हैं, ये हमें बात को समझना है। ये आपका स्नो ईटर या इनको हम हिमभक्षी क्यों बोलते हैं? तो आप जानते होंगे ईटर या भक्षी मतलब भक्षण करने वाले। अब जरा समझिए, अगर स्नो ईटर है इट मींस कि इनका नेचर जो है, अगर आप इनकी प्रकृति की बात करें, इनका नेचर आप देखें तो ये वार्म, गर्म और ड्राई, शुष्क, मतलब ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं। एक तो इनकी पहचान हो गई वार्म एंड ड्राई, मतलब क्या, ऐसी हवाएं जो बहुत गर्म है, मतलब जस्ट लाइक लू। अगर लू चलेगी, बर्फ रखा है तो बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, तो जब ये चलती हैं तो जो मैदान, ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान जो बर्फ से ढके थे, वो क्या हो जाएंगे, बर्फ से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो आइस है, जो बर्फ है, वो पिघल जाता है इनके चलने से, जिनके कारण इनको हम स्नो ईटर कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो समझ लीजिए। देखिए क्या है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये देखिए क्या है, ये आपका रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वत। और आपको पता है रॉकी कहां पर है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में जिस जोन में हम लोग बात करेंगे वो क्या है, आपका अमेरिका। ठीक है, यूएसए। अब आप देखिए यहां पर ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन आपका है, और ये आपका मेन लैंड या मुख्य भूमि है। दिस इज योर मेन लैंड या मुख्य भूमि। यहां पर एक ग्रासलैंड का जो एरिया है, जो ग्रासलैंड का एरिया है, घास वाला एरिया है, यहां पर ये आप ऐसे मानिए कि आइस या बर्फ से ये कवर रहता है, आइस कवर इस पर रहता है। अब क्या होगा, यहां से जो हवाएं हैं, ये हवाएं चलती हैं इस तरीके से, ये विंड्स चलेंगी। और अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जब ये विंड्स चलेंगी ऊपर, चूंकि ये वाटर बॉडी के ऊपर है, मतलब एक जलराशि समुद्र के ऊपर, तो यहां से जलवाष्प इसे मिलेगी, जलवाष्प ऐसे उठ रही होगी। वाटर वेपर्स की बात करें तो ये विंड्स क्या करेंगी, जब ये ऊपर उठेंगी तो अपने साथ ये वाष्प लेकर आएंगी। और आपको पता है, अगर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ आप उठते हैं नॉर्मल केस में, सामान्य केस में, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, तापमान कम होता है, तापमान कम होगा, ये आप याद रखिएगा। ऊपर जाने पर ये हवाएं पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं, जब टेम्परेचर कम होगा तो यहां पर एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन विल स्टार्ट, मतलब संघनन प्रारंभ हो जाएगा, बादल बनेंगे, और इसी से बादल बनते हैं, ये बादल यहां पर बरस जाएंगे। और ये हवाएं ही थी, नमी लेकर आई थी, मॉइस्चर ने तो बादल बनाया था, बादल यहां बरस गए। अब एक चीज समझिए, अगर ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो नीचे आने पर बढ़ भी तो जाएगा। अब ये हवाएं क्या हैं, जब रॉकी माउंटेन्स के पूर्वी किनारे पर ये हवाएं उतर रही हैं, इस तरीके से उतर रही हैं, तो अब इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मॉइस्चर नहीं रहा, क्योंकि ये नमी तो बादल बन के यहां बरस गई, ठीक है, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, तापमान बढ़ेगा। और जब ये गर्म हवाओं का रूप ले लेंगी और जैसे इन मैदानों में बहेंगी, पहले क्या था, आइस कवर है ना, अब यहां से क्या हो जाएगा, आइस खत्म हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगा, और ये जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान हैं आपके, ये बर्फ से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए इन हवाओं को रॉकी के पूर्वी किनारों पर, याद रखिएगा, ये ईस्टर्न
ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी के पूर्वी जो ढाल हैं इनके किनारे इनका नेचर गर्म हो जाता है और यहीं पर इन हवाओं को हम चिनूक के नाम से जानते हैं, चिनूक के नाम से जाना जाता है। तो समझिए चिनूक विंड्स क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इनका नेचर क्या है, वार्म एंड ड्राई, गर्म और शुष्क, कहां पर चलती हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इनका प्रभाव क्या है, ये बर्फ को खा जाती हैं, आइस ईटर इनको कहते हैं, ये गर्म हो जाती हैं जिससे बर्फ पिघल जाता है। और घास के मैदान, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं, जो घास के मैदान हैं, ये बर्फ मुक्त हो जाते हैं, यहाँ से जो स्नो आपका है, जो बर्फ है, इससे ये मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ के जो एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री है, जो आपके पशुपालन पूरा उद्योग एकदम सेटल डाउन है, उनको बहुत आराम मिलता है चिनूक के चलने के कारण। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।